हेलो दोस्तों, अम्ल क्षारक एवं लवण के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम और आप डिस्कस करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया फ्रेंड, जब भी हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब एक साथ कराते हैं तो लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर समझिए, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया यदि हम एक साथ कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में हम एक अम्ल लेते हैं HCl और एक क्षार लेते हैं NaOH, और इन दोनों की अभिक्रिया हम एक साथ कराएंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी हम अम्ल को तोड़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन प्लस में और जो Cl होता है यह माइनस में, और फिर सोडियम यहाँ प्लस में और OH माइनस में। क्लियर? अब जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो प्लस है सोडियम, यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बनाएगा NaCl प्लस, यहाँ से H इस OH के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ बनाएगा H2O। ये हुआ लवण, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और यह है जल। क्लियर? तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि जब भी हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड हम लोगों का लवण होता है और जो H2O होता है वह होता है जल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, अम्ल तथा क्षारक के अभिक्रिया से लवण तथा जल बनने की क्रिया को या अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? फिर समझिए फ्रेंड्स, जब भी हम अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो एक साथ कराने पर यदि हमारा उत्पाद के रूप में लवण तथा जल प्राप्त हो गया तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है तनुकरण। क्लियर? तनुकरण का मतलब यह कि जब हम अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने के बाद यदि आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी होता है। फिर समझिए, जब अम्ल और क्षारक को हम जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर यदि आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी होता है तब उसे हम बोलते हैं तनुकरण। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए,
जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस और OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो जैसे ही हम जल में अम्ल और या क्षारक हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसके आयनन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाता है, जिसे इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस कारण अम्ल या क्षारक तनुकृत हो जाता है और इसीलिए जो अम्ल तथा क्षारक होता है वह तनुकृत हो जाता है। क्लियर? अब आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है पीएच स्केल। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे यह कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो किसी विलयन में उपस्थित H धन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है या विकसित किया गया है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। फिर समझिए, यदि आपके पास कोई विलयन है और उस विलयन में H अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक ऐसा डिवाइस या यंत्र विकसित किया गया जिसे हम लोग आज बोलते हैं पीएच स्केल। क्लियर? देखिए इसके पदों को पढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक ऐसा स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्लियर? इस पीएच में P सूचक होता है जिसे पुषांश कहते हैं, जो कि एक जर्मन शब्द है। जो पुषांश है फ्रेंड, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, पावर। क्लियर? इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? पीएच स्केल में हम सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। जिस विलयन की सांद्रता का पीएच मान 7 होता है, यदि कोई विलयन है, यदि उस विलयन की सांद्रता का पीएच मान यदि 7 आ गया, 7 आ गया, तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं उदासीन विलयन। क्लियर? और जिस विलयन की सांद्रता का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यदि कोई आपके पास विलयन है और उसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया, तो उस विलयन को क्षारीय विलयन, तथा पीएच मान 7 से कम हो गया, किसी विलयन का यदि पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय विलयन कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, यदि कोई आपके पास विलयन है, यदि उस विलयन की सांद्रता का पीएच मान यदि 7 होता है तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं, और यदि उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय कहते हैं, और उस पीएच मान यदि 7 से कम हो जाता है तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं अम्लीय विलयन। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे लवण परिवार। तो लवण के परिवार देखेंगे फ्रेंड्स कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे लवण के परिवार में सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए शुरू करते हैं। दोस्त, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह है लवण परिवार, अर्थात लवण के सदस्य। क्लियर?
और इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और देखेंगे यह कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से निर्माण होता है। आइए शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड लेंगे NaCl और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन होना चाहिए अर्थात H2O की अभिक्रिया क्लियर जब करते हैं और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर और किस प्रकार वियोजित होता है देखिए। जो जल है यह पहले दो भाग में टूटता है, एक टूटता है H+ में और दूसरा इसमें भाग टूटता है OH- में। क्लियर। और जो सोडियम है यह प्लस होता है और जो क्लोरीन है वह माइनस। तो यह सोडियम इस माइनस को लेकर बाहर निकल जाता है NaOH। क्लियर। और यह जो माइनस है Cl इस प्लस के साथ आ जाता है और निर्माण करता है HCl और इसको हम लोग बोलते हैं NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहले जो जल होता है वह दो भाग में बढ़ता है, एक मिलता है H+ में और दूसरा होता है OH- में। क्लियर। और जो नमक होता है इसमें सोडियम प्लस में होता है और Cl माइनस में। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जब भी कोई अभिक्रिया करता है विपरीत आयन के साथ। क्लियर। तो इस समय जो सोडियम है वह अपने विपरीत आयन OH के पास जाएगा तो निर्माण करेगा NaOH जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और Cl- से जो प्लस के पास जाएगा और इसके साथ अभिक्रिया करके निर्माण करता है HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। क्लियर। आइए फ्रेंड्स अब इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन अर्थात लवण जल, ये है हम लोग का लवण और ये है जल, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे ही यह खंडित होता है, टूटता है, तो यह देता है निर्माण के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड क्लोर क्षार। क्लियर। तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं तब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है
और इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार, क्योंकि इसे क्लोर क्षार कहने का उद्देश्य यह है कि जब उत्पाद बनता है उसमें क्लोरीन आता है जिसे क्लोर बोलते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है उसमें OH आता है जिसे क्षार बोलते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार। देखिए, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद, इससे जो निर्मित उत्पाद हुए हैं उसमें क्लोरीन जिसे क्लोर बोलते हैं, क्लोरीन जिसे क्लोर बोलते हैं, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें आता है क्षार, OH को क्या बोलते हैं, क्षार। इसलिए इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार। क्लियर फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।